नवरात्र के चौथे दिन होती है माँ कुष्मांडा की पूजा। माँ कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं, इसीलिए इन्हें अष्टभुजा भी कहा जाता है। इनके 7 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र और गदा है। वहीं 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। माँ कुष्मांडा को कुम्भड़े की बलि प्रिय है और संस्कृत में कुम्भड़े को कुष्मांडा कहते हैं। इसीलिए माँ दुर्गा के इस रूप को कुष्मांडा कहा जाता है। नवरात्र के चौथे दिन माँ कुष्मांडा को प्रसन्न करने के लिए माँ को जल और पुष्प अर्पित करें। यदि लंबे समय से बीमार हैं, तो माँ कुष्मांडा की विधि विधान से की गई पूजा उस व्यक्ति को अच्छी सेहत प्रदान करती है। आपको माँ कुष्मांडा की पूजा नारंगी और लाल रंग वाले फूलों से करनी चाहिए। आपका राशि स्वामी सूर्य है। आप माँ कुष्मांडा के मंत्र का जाप 5 माला से कर सकते हैं। कहा जाता है माँ कुष्मांडा की पूजा से सूर्य मजबूत होता है। सूर्य मजबूत होने से जीवन में तरक्की और स्वास्थ्य का वरदान मिलता है। माँ कुष्मांडा को पूरे मन से फूल, धूप, गंध, भोग चढ़ाएं। माँ कुष्मांडा को मालपुए का भोग लगाएं। इसके बाद प्रसाद को किसी ब्राह्मण को दान करें। आखिर में अपने से बड़ों को प्रणाम कर प्रसाद वितरित करें और खुद भी प्रसाद ग्रहण करें। अगर माँ कुष्मांडा प्रसन्न हो गई तो जीवन की सारी बाधाएं दूर कर देती हैं। आज हम आपको बताएंगे माँ कुष्मांडा को कौन से मंत्र पसंद हैं, कैसे माँ को प्रसन्न किया जाए और कैसे माँ कुष्मांडा से मांगा जाए धन का वरदान। या देवी सर्वभूतेषु जाति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जाति जन्म का मूल कारण, जो देवी सभी प्राणियों का मूल कारण है, उनको हमारा नमस्कार। हमारे इस खास शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। नवरात्र के चौथे दिन होती है माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना। कहते हैं कि जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, तब इन्हीं देवी ने ब्रह्मांड की रचना की थी। माँ कुष्मांडा को कैसे प्रसन्न किया जाए, कैसे माँ की पूजा की जाए, ज्योतिषाचार्य मनीजा आहूजा और ज्योतिषाचार्य ज्योति थपलियाल हमारे साथ मौजूद हैं आपके सभी सवालों का जवाब देने के लिए। तो सबसे पहले मेरा पहला सवाल मनीजा जी आपसे ही है। नवरात्र के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की कैसे की जाए पूजा अर्चना, और साथ ही उनके इस स्वरूप के बारे में भी बताएं। माँ कुष्मांडा अष्टभुजी देवी हैं। ये सिंह पर सवार हैं। बहुत ही कांतिमय इनका ऑरा है, इनकी आभा है। और अपनी अष्टभुजाओं में ये कमंडल, धनुष, बाण, गदा, चक्र और सिद्धियों और रिद्धियों से परिपूर्ण एक जपमाला लिए हुए रहती हैं। इन देवी ने अपने अट्टहास से ब्रह्मांड को प्रकट किया था। जब चारों ओर अंधकार था, तब सिर्फ अपनी हंसी से इन्होंने सौरमंडल, अनेकों सौरमंडल, ग्रह, तारे, अनेकों आकाश गंगाओं को प्रकट किया और सृष्टि अपने अस्तित्व में आई। माँ कुष्मांडा वह देवी हैं जिनके कारण सृष्टि ही अपने अस्तित्व में आई। इनका सरल मंत्र जो है, या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र से आप देवी कुष्मांडा का जप कर सकते हैं, नहीं तो दुर्गा सप्तशती का पाठ भी कर सकते हैं इस दिन। ज्योति जी, माँ कुष्मांडा को प्रसन्न करने के उपाय क्या क्या हैं? माँ से धन का वरदान कैसे मिले? माँ कुष्मांडा जो है, उनकी जो मुस्कुराहट है ना, वो आपको ये बता रही है कि भाई मुस्कुराइए, किसी भी हालात में है लेकिन मुस्कुराइए। एक मुस्कुराहट जो है वो हमारा दिन बदल देता है। देवी के पास ना उनके हाथों में है एक कमंडल जिसमें है अमृत। जी हाँ, अमृत कलश लेकर आई है देवी। जो अमृत कलश है, देखो उसकी एक प्रॉपर्टी होती है अमृत की, वो ना आपके जो चीज़ हम कहते हैं खत्म हो गई है, उसको वो पुनर्जीवित कर देता है। तो यदि आपकी कोई ऐसी इच्छा है
जो खत्म हो गई है, तो उसको पुनर्जीवित करने का ये बहुत ही अच्छा दिन है। आपके कोई सपने रहे हों, आपने सोचा होगा कि मैं इस तरह आगे बढ़ूंगा, मैं ये करूंगा, लेकिन आप वो अगर नहीं कर पाए हों, तो आज के दिन अगर आप संकल्प लें और देवी की आराधना करें, तो आपके ऐसे उद्देश्य जो आपने एक तरफ रख दिए हों, किसी बक्से में डाल दिए हों और आपको लगा हो कि ये तो पूरा नहीं हो पाएगा, उसको अगर आप वापस करना चाहते हैं और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो आज का दिन आपके लिए है। यानी कि माँ कुष्मांडा मुश्किल से मुश्किल समस्या का समाधान निकाल सकती हैं, अपने बच्चों को उस समस्या से बाहर निकाल सकती हैं। मनीषा जी, अगला सवाल आपसे, अगर जीवन में वाकई इस तरह की कोई समस्या आ गई, बहुत बड़ी समस्या, कोई परेशानी जो दूर नहीं हो पा रही है, तो उसे दूर करने के लिए माँ कुष्मांडा से जुड़ा कोई उपाय बताएं। माँ कुष्मांडा जो हैं वो रिद्धि सिद्धि देने वाली देवी हैं। इनका वास सूर्य मंडल में बताया गया है और ये आर्थिक ऊंचाई पर ले जा सकती हैं व्यक्ति को। एक बात तो ये है, दूसरी ये, इन्होंने स्वयं ही ब्रह्मांड को प्रकट किया है। अगर कैसा भी ज्वर हो, कैसी भी बीमारी हो, कोई बहुत आपके घर में भी लंबे समय से अगर बीमार हो, तो माँ कुष्मांडा की अर्चना आराधना करने से उस व्यक्ति को आरोग्य प्रदान होगा। तो माँ कुष्मांडा जो हैं वो रिद्धियाँ सिद्धियाँ, आर्थिक उन्नति और किसी लंबी बीमारी को शांत करती हैं। यत्र पिंडे तत्र ब्रह्मांडे। माँ कुष्मांडा का जिस दिन आप अर्चना आराधना करें, तो ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे आपने श्री यंत्र की अर्चना आराधना की, क्योंकि वो भी ब्रह्मांड और यहाँ पिंड को दर्शाता है। इसलिए कोई भी बीमारी हो तो उसे ये आराधना शांत करती है। आप इस दिन ललिता सहस्त्रनाम का जाप भी कर सकते हैं। ज्योति जी, माँ कुष्मांडा को क्या भोग लगाएं कि माँ प्रसन्न हो जाएं? देखिए, देवी कुष्मांडा जो है ना, वो आपके कीर्ति के लिए, आपका नाम चमकने के लिए, उनका सबसे बड़ा जो उद्देश्य है वो है आपका नाम चमकाना, आपको आगे बढ़ाना। अगर आप चाहते हैं कि आप जितना काम करते हैं लेकिन उसे कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता है, तो देवी आपके लिए मदद करने आई हैं। आपको क्या करना है, आपको माँ को आटे का जो प्रसाद है वो बनाना है, हलवा बना लें, उसका भोग चढ़ाएं। इसके साथ ही अगर हो सके तो आप मंदिर में आटा दान कर आएं। 5 किलो आटा होना चाहिए, इसकी क्वांटिटी जो है वो 5 kg होनी चाहिए। 5 किलो आटा मंदिर में दान करें और हो सके तो गरीबों को भी आप आटा दान करें, और आपके घर में जो कोई भी आए उसको आटे से बना प्रसाद आज के दिन जरूर खिलाएं। मनीषा जी, आपसे भी ये सवाल होगा कि कौन कौन से उपाय हैं जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है ताकि माँ कुष्मांडा का आशीर्वाद हासिल कर सके? देखिए, इस दिन जो विधान है वो माँ को मालपुए के भोग का है, और दूसरा संस्कृत में कुम्हड़ को कुष्मांड कहते हैं, जो कि कद्दू होता है। इसकी बलि माँ को प्रिय है, इसलिए भी कुष्मांड जो है, जो जिसे कि संस्कृत में मैंने आपको बताया जो कि कद्दू है, उसे उस नाम से ही माँ का ये नाम विस्तृत हुआ। तो कुम्हड़ की बलि इस दिन दिए जाने का विधान है, और ये माँ को प्रसन्न करती है, और आपके कामों में विघ्न जो है अब वो बिल्कुल निरर्थक हो जाती है। और जैसा कि मैंने बताया, आर्थिकता और बीमारी, इन दोनों को माँ सही करेंगी। मनीषा जी, एक और सवाल है, अगर कुंडली में कोई दोष हो, अगर कोई ग्रह की वजह से जीवन में परेशानी आ रही हो, इसका हल करने के लिए माँ कुष्मांडा की आराधना कैसे की जानी चाहिए? माँ कुष्मांडा का निवास सूर्य मंडल पे कहा गया है। अगर कुंडली में सूर्य नीच के हों, कमजोर हों, या फिर उग्र हो के क्रूर हो जाएं, तो माँ कुष्मांडा की अर्चना आराधना करने से सूर्य की जो ऊर्जा है वो बैलेंस में आती है। सूर्य की ऊर्जा जब बहुत तेज हो जाती है और ये सप्तम भाव में आ जाते हैं, तो ये अलगाव का कारण भी बनते हैं। ये नौकरी तो बहुत अच्छी देंगे आपको, गवर्नमेंट में जॉब भी देंगे, मगर सप्तम में आने के कारण ये अलगाव का कारण भी बन सकते हैं। तो सूर्य को दोनों तरीके से ही देखा जाता है। इस एनर्जी को, इस ऊर्जा को बैलेंस में लाने के लिए आप नवग्रह की भी उपासना कर सकते हैं पूरे नवरात्र में, मगर माँ कुष्मांडा यानी कि चतुर्थ जो नवरात्र है वो सूर्य उपासना के लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखा आपने
कुछ बेहद छोटे से उपाय करके आप मां कुष्मांडा का आशीर्वाद हासिल कर सकते हैं और मां प्रसन्न हो गई तो मानो किस्मत के द्वार खुद ब खुद खुल जाएंगे। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ स्टूडियो में शामिल होने के लिए, हमारे दर्शकों की जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए, और उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को इन उपायों को अमल में लाने के बाद फायदा जरूर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का ही। न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला जारी है।